बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ लाइक रियलिटीज़। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूं वो है एक फ़ैमिली की वैल्यू और फैमिली के अंदर एक माँ का किरदार। तो जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से हर एक शख्स राई है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। अब राई का मतलब ये है कि हर शख्स निगहबान है या रखवाला है, और रैयत से मुराद ये है कि वो अफराद, वो लोग जिनकी वो निगरानी करेगा, वो राई शख्स। तो अब कहा जाता है कि माँ जो है, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो इस बैकग्राउंड में पे बात करते हुए अगर हम देखें तो माजी में हमारी माएँ जो होती थीं वो बेशक अनपढ़ होती थीं या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थीं। वो घरों पे ही रहती होती थीं और बच्चे की पैदाइश से लेके बच्चे की पूरी नशोनुमा, उसकी शीरखारगी, उसका बचपन और उसकी शादी तक के जितने मराहिल थे उन सब पे माँ की नज़र होती थी। माँ उनका ख्याल रखती थी और उनकी परवरिश करती थी। अब जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते थे तो माएँ उनकी पूरी खुराक का ख्याल रखना, दिन रात उन पे लगा देना, और बच्चे अपना पहला कदम उठाना, बच्चों ने जब पहला लफ्ज़ बोलना, ये हर चीज़, हर लम्हा माँ को याद होता था, जो कि माँ के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया होता था। और माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी इन्हीं चीज़ों में होती थी कि उसके बच्चे ने पहला कदम कब उठाया, पहला माँ का लफ्ज़ कब बोला, या उसने उसका पहला कह कहा, उस माँ के लिए बहुत बड़ी खुशी का बायस होता था। फिर बच्चों की पे तवज्जो देना, उनकी जैसे जैसे नशोनुमा करते थे उनकी उसी तरह उन चीज़ों को देखना कि उनकी मालिश करनी है या उनकी खुराक का ख्याल रखना है, हर चीज़ पे तवज्जो देना, और उनकी अगर किसी किस्म की सेहत का मसला है तो उस पर तवज्जो देना, क्योंकि माँ हर वक्त उनके पास होती थी, उनकी हर ज़रूरत और हर मसले को जानती थी। और बच्चा अपने आप को माँ की गोद में इतना पुरसकून और महफूज महसूस करता था कि पूरी दुनिया के मुकाबले में सिर्फ माँ की गोद उसके लिए काफ़ी होती थी। और ये हमारा अपना तजर्बा है, हमारी ज़िंदगी हमने अपनी माँ की गोद में और माँ के सामने गुजारी है। अब आज के दौर में अगर हम देखें तो माएँ जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, हर दूसरी औरत जो है वो पढ़ी लिखी और डिग्री होल्डर है। अब जब एक लड़की की शादी होती है आज के दौर में, तो कुछ लड़कियां चाहती होती हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म होती है उनमें कि चलें वो जॉब करें और अपनी यूटिलाइज़ करें डिग्रीज़ को। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि नहीं चाह रही होती कि वो जॉब करें, वो पसंद करती हैं कि वो घर में रहें, अपने शौहर को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, और या अपनी आने वाली नस्ल के लिए घर पे वक्त गुजारें। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी फ़ाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फाइनेंशली मसलन इक़्तिसादी माशी तौर पे वो कमज़ोर होती हैं, तो वो अपने शौहर का साथ देने के लिए, उनकी मदद के लिए वो किसी न किसी जॉब से मुंसलिक हो जाती हैं। इस तरह उनके घर का सर्कल चलता रहता है। अब जो ख़वातीन जो कि मजबूर होती हैं अपना घर चलाने के लिए, चलें वो तो उनकी मजबूरी होती है, लेकिन वो ख़वातीन जो कि बग़ैर किसी मजबूरी के या बाज़ औक़ात अपना टाइम अच्छा गुजारने के लिए घर जॉब करती हैं कि चलें हमारा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। शादी के बाद शुरू में तो चलें, अभी जब बच्चे नहीं होते तो वो अपना टाइम अच्छी तरह गुजार लेती हैं और उनका दिन भी अच्छा गुजर जाता है। लेकिन जब बच्चों की पैदाइश होती है तो उसके बाद अब उन्हें अपने बच्चे किसी न किसी के पास छोड़ने पड़ते हैं। बच्चे शीर खारगी में होते हैं, उनकी दूध पीने की उम्र होती है, या तो वो दादी के पास या किसी फूफी के पास या बाज़ औक़ात करीबी रिश्तेदारों के पास छोड़ती हैं। अब चलें खून के रिश्ते जो हैं वो तो बच्चों की देखभाल कर लेते हैं, लेकिन जब आप किसी करीबी रिश्तेदार के पास रखते हैं या कोई मेड वगैरह हायर करते हैं, तो कभी मत ये सोचें कि वो आपके बच्चे की ज़रूरतों का ख्याल रखेगा या उसको वो अहमियत देगी जो कि एक माँ देती है। और माँ का नेमुल बदल कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक बच्चे को जब भूख लगी होती है या एक बच्चा गीला है या उसका डायपर चेंज करना है, वो तकलीफ़, वो ज़रूरत सिर्फ एक माँ महसूस करेगी। इसके अलावा माँ अपना सारे काम छोड़ के बच्चे की ज़रूरत पूरी करती है, जबकि दूसरा शख्स कभी भी ये काम उस इंटेंसिटी से या उस खुलूस के साथ नहीं करेगा। तो इसके बाद माएँ क्या करती हैं, माएँ सारा दिन अपने घरों में उस जॉब पे बिज़ी होती हैं दोपहर को, और अक्सर माएँ
शाम को ड्यूटी से फारिग होकर जब घरों में आती हैं तो बच्चा ऐसे तड़पा होता है माँ को देख के कि माँ से लिपट जाता है, क्योंकि सारा दिन उसने अपनी माँ को मिस किया होता है, माँ की मोहब्बत को मिस किया होता है, माँ की गोद को मिस किया होता है। और माँ थकी हारी होती है, कुछ टाइम बच्चे को देती है, उसके बाद घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक खला का बायस बनता है। बच्चा ज़हनी तौर पर इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो उसकी जगह उसे कोई और औरत संभाले या कोई और रिश्तेदार संभाले। वो वक्त के साथ साथ एडजस्ट तो कर जाता है, लेकिन जो एक नफसियाती तौर पे एक खला पैदा हो जाता है वो सारी उम्र उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। लिहाजा अब यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये है कि क्या हम अपनी डिग्रियों के चक्कर में या हम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए बच्चों से उनकी ममता छीन रहे हैं। वो वक्त जिसमें बच्चे को एक माँ की ज़रूरत होती है, माँ की गोद की ज़रूरत होती है, वही गोद उसको कोई और किसी और औरत की मिले तो उस बच्चे की शख्सियत कैसी तश्कील पाएगी। अब आज अगर हम कहते हैं जी हम अपने मुस्तकबिल के लिए जॉब कर रहे हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल नहीं है? ये कल को ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल नहीं बनेंगे? या आज अगर हम उनके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहे तो कल हम अपने बुढ़ापे में, ओल्ड एज में उनसे कैसे तवक्को करेंगे कि वो इन सारी चीज़ों को समझें, इन ज़रूरतों को समझें जो कि हमारी होंगी। वो हमें वो क्वालिटी टाइम देंगे? वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि जिस बच्चे ने दूसरों के साथ अपना टाइम गुजारा हो, अपना बचपन या अपनी शीर खारगी गुजारी हो, तो वो कैसे हमारी ज़रूरतों को समझ सकता है। तो बच्चे अगर तो बहुत ज़्यादा नफसियाती हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात उनके अंदर रिवेंजफुल एक एटीट्यूड डेवलप होता है। बच्चे माँ बाप से एक किस्म के दूर हो जाते हैं ज़हनी तौर पे। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि तरक्की एक अच्छी चीज़ होती है, एजुकेशन भी अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन डिग्री का ये मतलब नहीं है कि हम लाजमी है 1000% के हम जॉब भी करें। लेकिन अगर जॉब आपकी ज़रूरत है उन ख़वातीन की जिनकी के चले मजबूरी है, उन्होंने अपने हस्बैंड को या फैमिली को सपोर्ट करना है या बच्चों के खर्चे उठाने हैं, वो करें, लेकिन बगैर मकसद के अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो हमें अपने बच्चों की इन खूबसूरत लम्हात को कभी भी कुर्बान नहीं करना चाहिए। और जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएं तो फिर हमें चाहिए कि चलें अब हम अगर अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो उस टाइम हम अपनी जॉब कर लें, ताकि हमें इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो, इस चीज़ की तसल्ली हो कि हमने अपने बच्चों को अच्छा टाइम दिया है। और वो इसके अलावा वो माएँ जो घरों में होती हैं वो अपने बच्चों को, अक्सर पढ़ी लिखी माएँ जो घरों में होती हैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं, जिससे उनकी बेस अच्छी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। उनके बच्चे मेरा हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, पुरएतमाद होते हैं, क्योंकि उन्हें माँ का प्यार मिला होता है। बजाय इसके कि वो बच्चे जिनकी माँ जॉब करती हैं उनके बच्चे ना तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, कॉन्फिडेंस में भी पीछे होते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं जो वो कईयों से शेयर भी नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर रखते हैं, जो उनके लिए बहुत से मसाइल का बायस बनते हैं। इसलिए यही बच्चे हमारी कौम का सरमाया है। इनको वो टाइम दें कि हमारी कौम के लिए बेहतरीन फ़र्द साबित हो सकें, और ये इनकी ज़रूरतें हम ऐसे पूरी करें, इनको वो क्वालिटी टाइम दें ताकि ये हमें आने वाले वक्त में दे सकें। बाकी अल्लाह ताला हमें हर रिश्ते को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें बेहतरीन माँ के तौर पे एक बेहतरीन राय बनाए, ताकि हम अपने बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, ताकि रोज़े महशर हम इसमें सुरखरू हों कि हमने अपने बच्चों की निगहबानी की है, उनका ख्याल रखा है, उनकी ज़रूरतों के ऊपर अपनी ज़रूरतों को या अपनी पसंद नापसंद को तरजीह नहीं दी। तो इस चीज़ को पे लाजमी समझिएगा और इस पे गौर कीजिएगा।